मन भरा ही नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ डेली हैबिट्स को अपनाकर आप अपने किचन को, अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि जैसे कि मेरा सिंक भरने लगा है, देखो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आने लगा है और जमा होने लगा है, तो मैं उसको खाली करने के लिए नीचे से खोल के जो नीचे जो दिया रहता है ना, उसको खोल के उसको क्लीन करूँगी आज। तो वो मुझे पहले करना है। और ये जो मेरा जूस बनाने की जो मशीन है, मैं इसको रख दूँगी क्योंकि यूज़ में नहीं आ रहा, तो फालतू में वो गंदा भी हो रहा है और जगह भी काउंटर टॉप पर पूरा घिर जाती है, तो इसके लिए मैं रख दूँगी उसको। तो अभी मैं इसको खाली करने के लिए यहाँ पर जितना भी सामान है उसे हटा दूँगी और इसको खोल के जितना भी कचरा फंसा हुआ है वो मैं निकाल लूँगी। तो मैंने एक पॉली बैग रखा हुआ है, तो सारा कचरा उसमें डाल दूँगी। तो वो मेरा हो चुका है, तो अभी पानी इसमें इकट्ठा नहीं होगा, तो उसको मैंने क्लीन करके लगा दिया है वापस से। और दूसरा है ये, जब भी मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करती हूँ घर को, तो ये भर जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी 2-3 दिन में खाली करती हूँ, कभी कभी मतलब भूल भी जाती हूँ, तो बस वही नहीं करना है, मैं इसको खाली कर दूँगी। बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था, तो वो भरा रहता है, तो अच्छे से वैक्यूम भी नहीं ले पाता है वो अच्छे से कचरा। तो इसको मैं क्लीन कर दूँगी। इसमें भी बहुत सारे बाल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो पूरा बाल और जितना भी डस्ट, ये देखिए कितना ज़्यादा है गंदा, तो वो सब मैंने भर दिया है और मैं उसे फेंक के आ गई थी। और इधर मैं टूथपेस्ट की हेल्प से ये नल को मैं पूरा क्लीन करूँगी क्योंकि नल पे हार्ड वाटर स्टैंड लग जाता है, और टूथपेस्ट से जब हम क्लीन करते हैं तो पूरा चमक जाता है, बहुत अच्छी शाइनिंग उसमें आने लगती है। तो ये जो ब्रश है मैंने किचन के लिए ही रखा हुआ था, तो उससे मैं कर दिया था। अभी मैं सिंक को भी क्लीन कर दूँगी, तो सिंक में को भी पूरा अच्छी तरीके से मैं क्लीन करूँगी। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाती हूँ, तो ये बर्तन का जो लिक्विड सोप है उसी को ही मैं डालती हूँ, और उसमें विनेगर और सोडा जो होता है ना, मीठा सोडा जो किचन में हम कुकिंग के भी यूज़ में लेते हैं, तो वो सब मैं मिला के एक सॉल्यूशन जो मैं बनाती हूँ उससे मैं क्लीन करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से ये दाग धब्बे सब निकल जाते हैं। तो एक वीडियो मैंने और पहले बनाया था, तब मैंने बताया था कि सॉल्यूशन कैसे बनाया है, और क्लीनिंग वाला ही व्लॉग है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखो कितने अच्छे से चमक जाता है जब उन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, तो वो पूरा अच्छे से चमक जाता है सिंक। तो सिंक पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे पानी के हो जाते हैं। और एक और चीज़, 3 बार हम खाना खाते हैं, तीनों बार ही हमें बर्तन वॉश करना होता है, तो सिंक को भी तीनों बार ही क्लीन कर देना चाहिए। तो बस वही ध्यान रखना है, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अभी मैं पोंछ दूँगी, अच्छे से ड्राई कर दूँगी। ये हो चुका है, बहुत ही अच्छे से चमक गया था इनसे मैंने जब क्लीन किया, तो बस ये काम भी मेरा हो गया है। और अभी गैस, तो गैस पे भी अगर थोड़ा बहुत भी, जब हम गर्मियों के टाइम पे बहुत गंदी हवा चलती है, डस्ट बाहर से अंदर आ जाती है, तो खाना भी अगर बनाया हुआ है तो जो भी आटा गिरा या जो भी गिरा है वो जल्दी से सूख जाता है, तो वो सूखे हुए को हमें ज़्यादा टाइम तक रखना नहीं है, उसे भी क्लीन करना है। और साबुन से अगर उसको वॉश कर दिया जाए, अच्छे से रगड़ के क्लीन कर दिया जाए, तो क्लीनिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और कॉकरोचेस भी नहीं आते हैं। अगर उन्हें कुछ खाने को नीचे गिरा हुआ मिलेगा नहीं तो वो नहीं आते हैं। और अब मैं कर रही हूँ ये, तो मैं स्विच बोर्ड जो होते हैं ना, उन पर भी काफ़ी दाग धब्बे हो जाते हैं, काफ़ी निशान उन पर भी रह जाते हैं, गंदे हाथ भी हम कई बार लगाते हैं। अब किचन में तो कई बार खाने का हाथ भी लग जाता है, तो मैं सैनिटाइज़र यूज़ करती हूँ हमेशा। सैनिटाइज़र से बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। कोई भी वाइट, यहाँ पे तो सारी दरवाजे, सारे डोर वाइट है, विंडोज़, तो सैनिटाइज़र यूज़ करके मैं रगड़ देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये एसी का भी जो है, इसको भी मैंने सैनिटाइज़र से, और ये फ़ोन जो है साइड में, उसको भी उसी से ही साफ़ किया है, क्लीन किया है। और डोर पर भी कभी भी जेड पेंसिल कलर वगैरह चला देता है, तो इसको भी मैंने सैनिटाइज़र से क्लीन कर दिया है। कभी आप लोग भी ये ट्राई करना, सैनिटाइज़र बहुत ही अच्छे से पूरा साफ़ कर देता है। बस टिश्यू में मैंने लिया है, उसको रगड़ दिया है, थोड़ा घिसना है, तो घिसने पर वो क्लीन हो जाता है बस। और ये जो डॉट डॉट जो दिख रहे हैं येलो कलर के, ये तो पेस्ट कंट्रोल करवाया हुआ था, तो बस ये वही है, तो ये मैंने छोड़ दिया है। बाकी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, तो बहुत अच्छे से चमक गए हैं और एकदम वाइट हो गए, जैसे न्यू होता है वैसे ही हो गए हैं ये। तो ये भी बहुत अच्छे से हो गया। और अभी देखिए रूम की हालत कैसी है, तो हमें इसको भी ज़्यादा देर तक इस तरीके से नहीं रखना है, तो इसको भी मैं फट से क्लीन कर दूँगी। तो ये हो गया है। बेड
मेरा पूरा बन चुका है। तो अभी मुझे बस झाड़ू लगाना है। तो मैं वैक्यूम क्लीनर से ही क्लीन करने वाली हूँ। तो झाड़ू और पोछा दोनों चीज़ें लगानी है। तो ये देखिए बाल, ये कचरा, जेडन बहुत ही ज़्यादा कचरा करता है, तो मेरे को क्लीनिंग भी उतनी ही बार बार करनी पड़ती है। और बाल बहुत झड़ते हैं, हर टाइम झड़ते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से पूरे ज़मीन पे बाल दिखते हैं। इधर मैंने हार्पिक लगा के छोड़ दिया है वॉश बेसिन को। जब तक ये अपना काम करेगा तब तक मैं दूसरा कुछ जो काम बचा हुआ है वो मैं कर लूँगी। तो ये इसको मैंने लगा के छोड़ दिया है। तो अभी इसको भी मुझे क्लीन करना है। और इस गर्मी के मौसम में वैसे भी बहुत ज़्यादा लू चलती, हवा चलती, बाहर की डस्ट डर्ट सब अंदर आती है। तो इसी के लिए हमें बार बार अपने घर को क्लीन करना ही पड़ता है। तो इसमें हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर जिस टाइम पे गंदा हो उसी टाइम पे क्लीन कर दे तो ज़्यादा टाइम तक वो गंदा नहीं रहता है। और होता ही ये गर्मी है तो हवा तो चलनी ही है, और काम करने के भाई इतना मन नहीं करता है क्योंकि गर्मी रहती है तो उतना मन नहीं करता है। बट थोड़ा बहुत भी अगर गंदा हुआ है, डस्ट आई हुई है, तो उसे उसी टाइम पर क्लीन कर दे। जैसे कि किचन में भी मैंने बताया कि गंदे बर्तनों को भी ना छोड़े, क्योंकि बर्तन भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं गर्मी में, तो उनको भी फिर हाथों हाथ ही क्लीन कर देना चाहिए। तो देखिए अभी मेरा ये भी हो चुका है। वॉश बेसिन भी मैंने क्लीन कर लिया। इसे मैं पोंछ दूँगी, पूरा अच्छी तरीके से वाइप कर दूँगी। और गर्मी में प्लांट्स को भी पानी देना ज़रूरी है, बार बार देना पड़ता है। ठंड में तो नहीं देना पड़ता है, विंटर्स में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट समर्स में ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को भी, तो उनकी भी टेक केयर करनी पड़ती है। तो इधर भी मैंने पानी दे दिया है उन्हें। अभी इसको साफ़ करके रख दूँगी, तो सूख तो बहुत जल्दी से सूख जाएगा, सुखाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मिरर भी बहुत गंदा हो गया है, उसमें भी काफ़ी निशान हो गए हैं, तो उसे भी मैं टिश्यू से साफ़ करूँगी। मुझे टिश्यू से साफ़ करना बहुत ही सही लगता है, बहुत ही अच्छे से चमक जाता है एकदम ग्लास। और बस हो गया है, ये भी बातों बातों में ही पूरा क्लीन हो चुका है। और डस्ट हर जगह जमती है, जैसे कि मैंने कहा गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती है, तो बस इनको भी कर दूँगी। टेबल है या जो भी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि डस्ट जितनी भी दिखाई दे रही है वो ना रहे, क्योंकि समर्स में तो है ही, बार बार गंदा होता है, बार बार क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो बस इन छोटी मोटी चीज़ों को याद रखना है, बातों को ध्यान में रखना है, और इस तरीके से सफाई करते रहेंगे तो ज़्यादा गंदा घर लगेगा भी नहीं। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सैंड स्टॉर्म होता है गर्मियों में, तो रेत अंदर भी आ जाती है। तो देखो सोफ़ों पे भी काफ़ी कुछ रहता है। अगर जेडन विंडो ओपन कर देता है तो सोफ़ों को मैंने अच्छे से झटका दिया है, टेबल को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसकी जो साइड्स है उसमें भी किनारों में घुस जाती है कई बार मिट्टी, अगर उसने विंडो खोली है तो बस इन सब चीज़ों को मैं क्लीन कर दूँगी, सोफ़ों को भी झाड़ दूँगी। और हाँ, प्लांट्स को भी पानी देना ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं तो उनमें भी मैं पानी दे दूँगी। तो बस क्योंकि ये भी बहुत जल्दी सूख जाते हैं, एकदम समर्स है तो हर दूसरे दिन ही बहुत जल्दी इनका जो मिट्टी है वो सूख जाया करती है, तो इन्हें भी मैं पानी दे दूँगी। तो बस ये भी हो गया है, प्लांट्स में मैंने पानी दे दिया है। अब देखा था आपने काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे, सारे ही सूखे पड़े हुए थे। और अभी मैं वैक्यूम क्लीनर से पूरी डस्ट, पूरे बाल सब कुछ क्लीन कर दूंगी। और ये देखिए सबसे ज़्यादा ये गंदे हो जाते हैं, डोरमेट वगैरह या जो भी बिछा हुआ है घर में, इस सब पे बहुत मिट्टी, बहुत कचरा सब ऐसे फंस जाता है, इनको निकालना ही बहुत भारी पड़ता है। और ये सब मैं अभी स्टार्ट कर दूंगी, वैक्यूम क्लीनर से पूरा घर क्लीन करने वाली हूँ। और उसके बाद में मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस पोछे का मैंने वीडियो नहीं बनाया, वीडियो क्लिप, बस ये जो कर रही हूँ बस यही है। तो बस अच्छे से मैं पूरा कचरा ले लूँगी। और वैक्यूम क्लीनर का यही फ़ायदा है कि छोटे से छोटा कचरा भी उसमें आ जाता है, तो मुझे यही सही लगता है करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग में से कोई भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हो चुका है मेरा सारा काम, वैक्यूम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो घर पूरा अभी चमक गया है। अगर साफ़ सुथरा घर होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और इसी तरीके से अपनी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ कुछ ना कुछ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और बेल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। बाय बाय, टेक केयर।